अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले हेडलाइंस। इंटरनेट में डॉलर की कीमत में ₹14 इजाफा, कीमत ₹245 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹252 से ₹255 में फरोख्त जारी है। तरह बढ़ते सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा, 40,236 की रकम पर ट्रेडिंग जारी। मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन क्यों हुआ? नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव से 500 की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई। NTPC और की इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। पाकिस्तान का $200 मिलियन की इमदाद पर चेक बैलेंस रखेंगे। इस मामले को संजीदगी से देखते हैं। अमेरिका ने साफ बता दिया, अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए अमेरिकी डिजास्टर सेंटर ने पाकिस्तान के कई इलाकों के दौरे भी किए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना के नाम फाइनल हो गए। 12 वज़रा और 3 एडवाइजर मुंतखब कर लिए गए। आज हल्फ उठाएंगे हाजी गुफरान, खुशदिल खान, साबित नज़ीर, फजल इलाही और अदनान जलील शामिल। ताज महमूदी, मोहम्मद अली शाह, इरशाद कैंसर और डॉक्टर रियाज अख्तर की काबीना का हिस्सा। रिश्तेदारों पर मुश्तमिल काबीना से गैर जानिबदाराना इंतखाबात का अमल मुतासिर हो सकता है। फवाद चौधरी तोड़ और जिस्मानी रिमांड कॉलेज के हवाले अदालत का पीटीआई के हवाले हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर की 8 और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फवाद चौधरी भी मुआयने के बाद मुकम्मल फिट करार। मौत को करीब से देखा है, जेल से नहीं डरता। इमरान खान का अपनी सांस तक लड़ने का हक। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद मेरे ऊपर दबाव बढ़ाना है। बोले जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें तबाह हो जाती हैं। ताकतवर डाकू ने 1100 अरब के केसेस माफ करवा दिए हैं। मुल्क सेटअप मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। सर्द मौसम में लाहौर का सियासी पारा हाई लेकर आरिफ अली की एक दिन में इमरान खान से दूसरी मुलाकात। मौजूदा सैफुल इम्तिहान पर तबादला ख्याल, आइंदा की कामयाबी और मुशावरत। आज मुल्क में मस्तायत का बाजार गर्म। हुकूमत आवाज़ें दबाने की कोशिश। इलेक्शन कमीशन किरदार जानिबदाराना नजर आ रहा है। खुदागत मरियम आसिफ की तस्वीर। कराची में डीसी किमाड़ी के दफ्तर पर पीटीआई टाइगर्स के हमले की असल कहानी सामने आ गई। पुलिस की आती ही इमरान खान के टाइगर्स भाग खड़े हुए। अली जैदी की दीवार बुलंदकर फरारी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। और मरियम नवाज सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होगी। दुबई में एक रोज कयाम के बाद अपनी शाम को लाहौर पहुंचेगी। सुना है आपको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। सहाफी का सवाल, मरियम नवाज ने सहाफी के सवाल का जवाब दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। SBFN न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर
चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएं कि इमरान खान का कहना है कि मौत को करीब से देखा है, जेल से नहीं डरता। इमरान खान का आखिरी सांस तक लड़ने का अज़्म। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मकसद मेरे ऊपर दबाव बढ़ाना है। जहां इंसाफ ना हो वहां कौमें तबाह हो जाती हैं। ताकतवर डाकू ने 1100 अरब के केसेस माफ करवा लिए हैं। मौजूदा सेटअप मुल्क की तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। यहाँ पर खबर है, फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करती है अदालत का पीटीआई रहनुमा को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया, जबकि फवाद चौधरी का तिबी मुआयना भी किया गया, जिसके बाद फवाद चौधरी को सेहतमंद करार दिया गया। यहाँ पर खबर दें, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 14 रुपए की पैसे में इजाफा हुआ है। कीमत 245 रुपए हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 252 से 255 रुपए में फरोख्त जारी है। शरह सूद के बढ़ते ही सरमायाकारों का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो कि 40,236 की सतह पर ट्रेड कर रहा था। पाकिस्तान का 200 मिलियन डॉलर की इमदाद पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। इस मामले को संजीदगी से देखते हैं। अमेरिका ने साफ बता दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए अमेरिकी डिजास्टर सेंटर ने पाकिस्तान के कई इलाकों के दौरे भी किए हैं। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में झोंकवेंस के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों ग्रुपों के अफराद की जानिब से फायरिंग भी की गई है। फायरिंग के नतीजे में एक ग्रुप के 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला पर थाना अल्पा पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मजहर, गजनफर, इशफाक समेत 7 साल बच्चा मुदस्सिर भी शामिल है। फायरिंग में मुलव्विस मुसलमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है, जबकि एसपी गुलगश्त पुलिस की भारी नफरी समेत निश्तर अस्पताल पहुंच गए। एमडीए में नई कमर्शलाइजेशन 1 विंडो सेल का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम ने डायरेक्टर टाउन प्लानिंग एमडीए कसवर अब्बास और टाउन प्लानिंग और आईटी से मुताल्लिक अफसरान के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल एमडीए कैसर सलीम ने गुफ्तगू में कहा कि कमर्शलाइजेशन 1 विंडो सेल को मुकम्मल तौर पर आईटी बेस पर बनाया गया है। 1 विंडो कमर्शलाइजेशन सेंटर पर आने वाले साइलिन को सहूलियात देने के लिए जदीद सिटिंग एरिया बनाया गया है और आने वाले तमाम साइलिन की चाय और कॉफी से खातिर तवाज़ो भी की जाएगी। कमर्शलाइजेशन के सॉफ्टवेयर को मजीद मौसर बनाने के लिए कमर्शलाइजेशन का तमाम तर ऑनलाइन रिकॉर्ड को डीएलएल महफूज बनाने के लिए एमडीए के सर्वर के साथ साथ ऑनलाइन क्लाउड भी स्टोर किया जाता है। मुल्तान में फातिमा एंटरप्राइजेस कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी सेक्रेटरी की मिलीभगत से अरबों का फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आ गया। एफआईए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग सेल ने शहरी की दरखास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में फातिमा एंटरप्राइजेस कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी मैनेजमेंट और कंपनी सेक्रेटरी की मिलीभगत से अरबों का फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल भी सामने आ गया है। जहानिया शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता कई दिनों से चोरी, डकैती और कत्ल जैसी वारदातें उरूज पर पहुंच गई हैं, जबकि थाना जहानिया पुलिस की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल करने के बाद ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। जबकि गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने जहानिया शहर में धावा बोल दिया और सरेआम असलहा लहराने और हवाई फायरिंग करने के साथ एक वक्त में 4 मुख्तलिफ मकामात पर असले के जोर पर 1 लाख लूट कर ले गए हैं। जबकि शहरी और ताजर आरोज डकैती जैसी वारदातों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर शहर भर में खौफ की फिजा कायम है। जबकि शहरियों, मुतासिरीन और ताजरों ने डीपीओ खानेवाल, आरपीओ मुल्तान और आईजी पंजाब से फौरी तौर पर इक़दामात उठाने का मुतालबा किया है।
खबर है मंचनाबाद से, जहां गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 3 साल महरुन्निसा की नाश्त गटर से बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम ने नाश्त टीएचयू अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्ची के वारसा शिद्दत गम से निढाल हैं। एसएचओ मंचनाबाद मौका पर पहुंच गए और तहकीकात का आगाज कर दिया है। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से, जहां खानेवाल में पुलिस अफसर खानेवाल नईम असीस सिद्धू ने स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए मुहाफिज स्क्वाड भी तश्कील दे दिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, मुहाफिज स्क्वाड का आगाज़ सिटी खानेवाल, सिटी कबीरवाला, सिटी जहानिया, सिटी मियाँ चनू और अब्दुल हकीम से किया गया है। डीपीओ ने तरबियत याफ्ता मुहाफिज स्क्वाड के जवानों को ड्यूटी बारे ब्रीफिंग दी। पुलिस मुहाफिज स्क्वाड के जवानों ने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के लिए नए जोश व अज़म को दोहराया। अवामुन्नास की जान व माल की हिफाजत के लिए मुहाफिज स्क्वाड का दायरा कार को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पुलिस मुहाफिज स्क्वाड स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल करने में मौसर साबित होगा। पुलिस मुहाफिज स्क्वाड में शामिल पुलिस जवान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दिन रात ऑन रोड होंगे। जराइम पेशा अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। डीपीओ खानेवाल नईम अजीज़ सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जहाँ चित्राल में तकरीबन 15 साल बाद शदीद बर्फबारी हुई है, उससे अगर एक तरफ बिजली और लोअर डेल समेत मुख्तलिफ वादियों के रास्ते बंद हैं, तो दूसरी जानिब इस बर्फबारी से बच्चे बहुत खुश और लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलहमाद फारूकी से। गुलहमाद, बताइएगा। बोरियत महसूस कर रहे थे, तो ये बच्चे लोगों के लिए, उनको तो दुनिया माफिया से कोई गरज नहीं है, उनको तो कोई बहाना चाहिए था कि वो अपने लिए खेल कूद का वो कोई जरिए ढूंढ ले। तो बच्चों के लिए एक बेहतरीन किस्म का ये जो बर्फ था ये बायस बन गया। उन्होंने इस बर्फ से मुख्तलिफ मुजस्समे बनाए, उनके लिए आन के बिलोरे से बनाया और उसके होंठों पर मेकअप भी करवाया, उसके नाक भी बनाया, उसको चादर भी बनाए हैं। तो बच्चे लोग ये करते हैं कि इस बर्फ से मुजस्समे बनाते हैं, छोटे छोटे इस तरह खिलौने स्टूटी बनाते हैं, खेलते हैं। इसके अलावा ये बर्फ के गोले बनाते हैं बाल और एक दूसरे ऊपर फेंकते हैं और इसको अपने मुकामी ज़ुबान में हिम्पी सिद्दीक कहते हैं। तो चूँकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि काफ़ी बर्फबारी के बायस लोग घरों में महसूर थे, चूँकि बाज़ारों में रश न होने के बराबर है, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है और लोग घरों में मकसूर होकर आग जलाकर ख़ुद को गर्म करते हैं। मगर बच्चे लोगों को तो न सर्दी का परवाह न गर्मी का गम, उनको तो बस कोई बहाना चाहिए ताकि वो खेल कूदे और उनके लिए कोई ऐसा हो। ये बेहतरीन ज़रिया था बच्चों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, ख़ुद को महसूस करने के लिए। तो बच्चे लोगों ने मुजस्समे बनाए हुए इस कस्म के बर्फ के मुख्तलिफ मुजस्समे बनाते हैं और उसको मतलब हार भी बनाते हैं, उसका मेकअप भी कराते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और बच्चों की इन छोटी छोटी ये जो खेल कूद है या इनकी जो हरकतें, इनको देखकर जो बड़े लोग हैं वो भी अपने गम भूल जाते हैं और अपने जो बोरियत है उनके ख़त्म हो जाते हैं और वो भी चंद लम्हों के लिए महसूस हो जाते हैं। जी गुलहमाद फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर मुल्तान में वफाकी हुकूमत की जानिब से मीडिया कश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुल्तान प्रेस क्लब में मुनक़िद किया गया, जहां पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीका एक्ट सहाफ़ियों का गला घोटने के लिए काफ़ी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अरसलान अली। वफाकी हुकूमत की मीडिया कश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुल्तान प्रेस क्लब में किया गया। कसीर तादाद में सहाफ़ियों ने एहतजाज में शिरकत की। प्रेस क्लब के ओहदेदारानों का कहना है कि पैरा एक्ट में तरमीम मीडिया इंडस्ट्री का कत्ल है। पैरा एक्ट की बहाली आज़ाद सहाफ़ियों का गला घोंटा जा रहा है। एक बार फिर जुबान बंद करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। मीडिया इंडस्ट्री और सहाफ़ियों के वजूद की बका के लिए खून के आखिरी कतरे तक जंग जारी रहेगी। जी मैं इन
हुक्मरानों को और जो मीडिया और सहाफ़ियों पर बनाए जाने वाले मुकदमात की इन मुकदमात की शदीद मजम्मत करता हूँ और इन्हें मुतनब्बा करता हूँ कि हमने डिक्टेटरों का मुकाबला किया, अमरों का मुकाबला किया और सहाफ़त की आज़ादी के लिए हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी कुर्बानियाँ देते रहेंगे। और ये अपने होश के नाखुन लें और अक्ल के नाखुन लें, ये मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म करें, वरना पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक उठेगी कि इनका सब कुछ बहा कर ले जाएगी। खबरों की कड़ी से कड़ी जोड़ते रहेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SVFN न्यूज़।